टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यार लोन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से लिया जाएगा, उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो भी सिलेबस में दिया गया है, हालांकि अभी सिलेबस नहीं आया है, बट जो स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर है में जो भी एग्ज़ाम आते हैं तो उसमें ये पूछा जाता है। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आप देख सकते हैं आज का जो टॉपिक है वो है वाइल्ड लाइफ ऑफ J&K एंड लद्दाख। डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, इसके अंदर जो भी एक्ट आते हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ है नेशनल पार्क्स इन J&K, जितनी भी नेशनल पार्क्स हैं उनके रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ ऑफ J&K, जितनी भी हैं हम वो डिस्कस करेंगे ऑफ लद्दाख। तो इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए ये 4-5 टॉपिक्स जो हैं वो लेकर आए हैं। आई होप आपको पसंद आएंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन जो है देखने को मिले। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे एक बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जब हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। इंडिया जो है, इंडिया रैंक्स 4th इन एशिया एंड 10th इन द वर्ल्ड इन प्लांट डाइवर्सिटी। प्लांट डाइवर्सिटी को लेकर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, जो इंडिया है वो 10th नंबर पे है, और अगर हम एशिया की बात करें, एशिया में ये है 4th नंबर पर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके साथ साथ इंडिया बोस्ट ऑफ 45,000 प्लांट्स एंड 92,037 एनिमल स्पीशीज़। इंडिया के अंदर अभी तक जो डिस्कवर हुआ है 45,000 प्लांट्स हैं और 92,037 एनिमल्स हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी तक जिनका नाम नहीं दिया गया है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, जिम कॉर्बेट। और हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें, जिम कॉर्बेट जो है ये इंडिया के अंदर पहली पार्क है। याद रखना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, और इसका जो पुराना नाम था वो था हेली नेशनल पार्क। अगर हम इंडिया की बात करें, 106 नेशनल पार्क हैं। इसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, 4 नेशनल पार्क जो हैं वो कश्मीर के अंदर हैं और एक नेशनल पार्क जो है वो लद्दाख के अंदर है। मतलब 4 नेशनल पार्क J&K के अंदर है और सिर्फ एक जो है वो लद्दाख के अंदर है। और इम्पॉर्टेंट क्या है, जो हिमस नेशनल पार्क है इसको माना जाता है लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी जो नेशनल पार्क है वो हिमस नेशनल पार्क माना जाता है। और अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट जो है नेशनल पार्क जो अंडमान एंड निकोबार के अंदर है, उसका नाम है साउथ बटन आइलैंड नेशनल डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो पूछा जाता है। सबसे पहली बात यह है, जो डिपार्टमेंट है वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन का जम्मू एंड कश्मीर, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1978। 1978 में ये जो इस्टेब्लिश हुआ डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब इसमें क्या था, टू इम्प्लीमेंट द जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978। ये प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना एंड मैनेज प्रोटेक्टेड एरियाज इन द स्टेट। तो क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि जो डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जम्मू एंड कश्मीर है, गवर्नमेंट ने कब इस्टेब्लिश किया था, ये 1978 था। उसके साथ साथ ये पूछेंगे कि ये क्यों किया था, ताकि जो वाइल्ड लाइफ फ्लोरा है, फौना है, इसको क्या हो जाए, इसको प्रोटेक्ट किया जाए। एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये जो डिपार्टमेंट आया, कहाँ से आया, डिपार्टमेंट इवॉल्वेड फ्रॉम द फार्मर J&K गेम प्रिजर्वेशन डिपार्टमेंट। याद रखना, ये पहले था J&K गेम प्रिजर्वेशन डिपार्टमेंट, जो कि क्रिएट किया गया था, वाज क्रिएटेड अंडर द गेम प्रिजर्वेशन एक्ट 1942। ठीक है, किस लिए, टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व गेम्स इन द हिस्टोरियल J&K स्टेट। अब क्या है, अब यूटी है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखनी है। ये जो गेम था 1942 का जो एक्ट था, उसके बाद इसको 1978 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बनाया गया।
कश्मीर का क्या कुछ फाउना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा क्योंकि हर चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम फाउना को देखें, फाउना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देखिए क्या है, 16% ऑफ ऑल फाउना इन इंडिया। ये पॉइंट नोट करना, कितना, पूरे अगर हम इंडिया की बात करें, पूरे इंडिया को लेकर 60% का जो हिस्सा है वो क्या करता है, जम्मू कश्मीर के अंदर फाउना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, बहुत सारे वर्टिब्रेट्स हैं, 14% जो हैं वो क्या हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, और 2% जो हैं वो क्या हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं। हम फाउना की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ 867 वर्टिब्रेट स्पीशीज़ हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर के आउट ऑफ द 61222 स्पीशीज़ इन ऑल ऑफ इंडिया। ठीक है। देखो वर्टिब्रेट्स टोटल जो हैं 6122 अगर इंडिया के अंदर हैं, लेकिन उसमें से 867 वर्टिब्रेट्स जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हैं। इसमें क्या है, 120 फिशेज़ हैं, याद रखना कितनी फ़िश हैं, 120। 17 एम्फीबियंस हैं, 63 रिप्टाइल्स हैं, 555 बर्ड्स हैं, 112 मैमल्स हैं। और फ़िश की बात करें, 14% टोटल फ़िश हैं, 2% जो है एम्फीबियंस हैं, 7% रिप्टाइल्स हैं और 64% बर्ड्स हैं। एंड मैमल्स मेक अप टू 13%। ये पूरा फाउना है जम्मू एंड कश्मीर का। अगर हम बात करें तो ये पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इन कश्मीर देयर आर 7 ब्रीड्स ऑफ शीप। शीप की कितनी ब्रीड्स हैं, 7। पॉइंट याद रखना। 5 ब्रीड्स जो हैं वो हैं गोट्स की, 3 ब्रीड्स जो हैं वो हैं हॉर्सेस की, 2 ब्रीड्स जो हैं कैटल की, 1 ब्रीड जो है वो है केमल की। और जम्मू कश्मीर के अंदर 1485 स्पीशीज़ किसके हैं, इनवर्टिब्रेट्स के, जिसमें अगर हम पूरी इंडिया की बात करें 83,479 पूरे इंडिया के अंदर हैं। और देयर आर 121 स्पीशीज़ ऑफ रोटिफर्स, 22 स्पीशीज़ ऑफ एनेलिड्स, 1315 स्पीशीज़ ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड 27 स्पीशीज़ ऑफ मोलस्का। रोटिफर्स मेक अप टू 8%, 1485 species of invertebrates, 1% are annelids, 89% are arthropods and mollusca make up less than 2%। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। और हम बात करें जो थ्रेटनेड स्पीशीज़ हैं, देयर आर 71 थ्रेटनेड स्पीशीज़ ऑफ फाउना इन जम्मू एंड कश्मीर। ऑफ दीज 33 जो हैं वो बर्ड्स हैं, 26 जो हैं वो मैमल्स हैं, 5 जो हैं वो रेप्टाइल्स हैं या फिश आप कह सकते हैं उनमें से, और 2 जो हैं वो एम्फीबियंस से। क्योंकि ये पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर कि कौन से। देखिए अगर हम बात करें, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये जो केमल है, जैसा आप देख रहे हैं इस केमल को कहते हैं द बैक्टीरियन केमल। ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये है बैक्टीरियन केमल। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये जो देखते हैं आप टूरिस्ट बैठे हुए हैं इस बैक्टीरियन केबल के ऊपर। और ये जो है ये आपको लद्दाख के अंदर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, ये जो बैक्टीरियन केमल जो है इसकी ब्रीड आपको कहाँ मिलेगी, लद्दाख के अंदर मिलेगी। क्वेश्चन वहाँ पूछ सकते हैं आपको। क्वेश्चन ये आएगा कि आप बताइएगा विच ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शंस आपके पास होंगे, बताना है कौन सा ग्रुप है इनवर्टिब्रेट्स का जो सबसे ज़्यादा नंबर है स्पीशीज़ जम्मू एंड कश्मीर की। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आर्थ्रोपोड्स। क्या आंसर आएगा, आर्थ्रोपोड्स जो है इसका आंसर आएगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं बताऊंगा आपको किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी थ्रेटनेड स्पीशीज़ ऑफ फाउना आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ अगर हम बात करें 71 थ्रेटनेड स्पीशीज। हाउ मेनी ब्रीड्स ऑफ गोट्स आर प्रेजेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, ये क्वेश्चन है। 7 इसका आंसर है। 7 ब्रीड्स जो हैं गोट्स के आपको जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेंगी। अब इसमें क्या है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़नी है आपको गोट्स के अंदर, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं पहला जो नाम है वो किसका है। पहला नाम आपको नज़र आएगा मारखोर, दूसरा है चेंगथैंगी,
जिससे पश्मीना शाल बनती है और ये लेह डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेंगी। चलगोज़ा गोट है, अंगोरा गोट है, बीटल गोट है, बोर गोट है, सिरोही गोट है। तो ये जो ब्रीड्स हैं ये वेरी इन देयर प्राइमरी यूजेस इंक्लूडिंग किसी को वूल निकलता है, किसी का मीट खाते हैं और कोई मिल्क के लिए ठीक रहता है। तो अगर हम बात करें जो चैंगपा ट्राइब है, चैंगपा ट्राइब ये एक ऐसा ट्राइब है जो किसको रेयर करता है, चैंगथैंगी को रेयर करता है, चैंगथैंगी ब्रीड को रेयर करता है। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पश्मीना के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा आप। मेनी ब्रीड्स ऑफ द हॉर्सेस आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर, तो वो हैं 3। ठीक है, जैसे ज़ंस्कारी हार्स है, लद्दाखी हार्स है, कश्मीरी हार्स है। उसके साथ साथ हम देखेंगे, अब स्टार्ट करते हैं आज का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है दाची-गाम नेशनल पार्क। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दाची-गाम नेशनल पार्क। पहला क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के अंदर इसके रिलेटेड पूछा जाता है दाची-गाम नेशनल पार्क, वो ये पूछा जाता है इसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो इसकी लोकेशन है श्रीनगर। ये क्वेश्चन आता रहता है। और कभी कभार क्या होता है, इसको पूछा जाता है कि वहाँ पे कौन सा माउंटेन रेंज है। तो ज़बरवान जो रेंज है, इससे क्वेश्चन भी कई बार देखा गया है कि ज़बरवान माउंटेन रेंज के बीच में दाची-गाम नेशनल पार्क है। होगी 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसका एरिया कितना है। इसका एरिया जो है 141 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन कई बार देखा गया है कि नीचे आप देखोगे, जब आप दाची-गाम स्टार्ट आप करोगे, जहाँ से वो स्टार्ट होता है वहाँ पे एक राइवर है जिसका नाम है डैगवान राइवर। तो डैगवान राइवर से भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। अब कब एस्टेब्लिश हुआ है ये हम बात करें, ये प्रोटेक्टेड एरिया तो 1910 से है, लेकिन नेशनल पार्क कब डिक्लेयर हुई, 1981 में ये नेशनल पार्क डिक्लेयर की गई। फ्लोरा की बात करें, 500 स्पीशीज़ इसकी हर्ब्स की हैं, 50 स्पीशीज़ इसकी ट्रीज़ की हैं, 20 स्पीशीज़ जो हैं इसकी श्रब्स की हैं। फौना की बात करें, जब भी क्वेश्चन कहीं फौना से आया हुआ है वो आया हुआ है कश्मीरी स्टैग से, जिसको आप कहते हैं हंगल। और साइंटिफिक नाम भी कई बार पूछा गया है, वो है सिर्वस इलेफस। ये हैंगलू ये जो है साइंटिफिक नाम भी इसका आना चाहिए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट जानवर है। वहाँ दाची-गाम नेशनल पार्क के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। और इस टाइम हम बात करें, ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड के अंदर आता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसका स्टेटस क्या है, कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। तो उसके साथ साथ बहुत सारे और भी हैं, जैसे हम बात करें हिमालयन ब्राउन एंड ब्लैक बेयर है, मस्क डेयर है, लंगूर है, लेपर्ड है, आइबिक्स है। तो इसमें 150 तकरीबन बोर्ड स्पीशीज़ भी हैं। जैसे हम बात करें, मोनल है, बेडेड वल्चर है, हिमालयन बुलबुल, गोल्डन ईगल, ग्रिफन वल्चर, स्टार्लिंग, केस्ट्रल एक्स्ट्रा। थोड़े हम आपको फ़ोटो दिखाएंगे जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा और आपको देखने को मिलेगा कि क्या कुछ वहाँ पे दाची-गाम के अंदर है। यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, ये है द हंगल। इसे कहते हैं कश्मीरी स्टैग। ठीक है, ये स्टेट एनिमल है, आज तो यूटी है, आप मान के चलो यूटी का जो एनिमल है वो यही है हंगल। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये आइबिक्स है। आइबिक्स के आप देखिएगा किस तरह से आइबिक्स जो है, इसके एंट्रेंस भी देखिए, आप यहाँ भी देखिए। ठीक है, बारहसिंगिया। तो दाची-गाम नेशनल पार्क का अगर जब भी आप जाओगे तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो वहाँ पे किस एनिमल की इम्पोर्टेंस है। इसके साथ साथ हम देखेंगे नेक्स्ट वो है सलीम अली नेशनल पार्क। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है सलीम अली नेशनल पार्क। वो इम्पॉर्टेंट क्यों है ये भी हम देखेंगे। सलीम अली नेशनल पार्क, लोकेशन पूछते हैं सबसे पहले, आप बताइएगा। ये श्रीनगर के अंदर है। सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू के अंदर नहीं है, ये श्रीनगर के अंदर है। और इसका जो एरिया है वो है 9 किलोमीटर स्क्वायर। एस्टेब्लिश हुई थी 1986 में और इसे फॉर्मली नोन एज सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। कोई पूछा जाए कि कौन सी नेशनल पार्क है जिसे हम सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहते हैं, तो वो है सलीम नेशनल पार्क। फ्लोरा की बात करें, मैंग्रोव श्रबरी, विल्लो, कॉनिफरस, अल्पाइन। अब जो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट पूछ सकते हैं, पहला ये है सलीम अली नेशनल पार्क का कि ये श्रीनगर में है। दूसरा पूछा जाएगा कि एस्टेब्लिश कब हुई, 1986 में हुई। और
तीसरा जो है वो ये पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ पे किंगफिशर है, जैसे हिमालयन मोनल है, वहाँ पे ये 4-5 पूछेंगे और बताएंगे, एक अलग से पूछेंगे, बताएंगे, बताइएगा इसके अंदर क्या कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी वहाँ पे देखने को कई बार मिला हुआ है। अब हम थोड़ा उसकी भी हम देखते हैं, सलीम वाली नेशनल पार्क के क्या क्या उसके अंदर है। ये आप स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं ये सलीम वाली नेशनल पार्क है, और पार्क के अंदर जो सबसे ज़्यादा जिसका इम्पोर्टेंस है वो ये है किंगफिशर। ठीक है, किंगफिशर आप देख सकते हैं यहाँ पर, और किंगफिशर के साथ साथ हम बात करें जो हिमालयन मोनल है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, जो हिमालयन मोनल है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली आप उसको बता सकते हैं कि हाँ जी ये एनिमल जो है वहाँ पे है। उसके बाद आता है तीसरा काजीनाग नेशनल पार्क। काजीनाग नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, काजीनाग नेशनल पार्क की लोकेशन जो है वो है बारामूला के अंदर। कहाँ पे है? वो है बारामूला के अंदर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, लोकेशन कहाँ पे है? बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसकी लोकेशन है। एरिया कितना है? 160 किलोमीटर स्क्वायर है। एस्टेब्लिश कब हुई? 1992 में हुई। फ्लोरा क्या है? कोनिफरस फॉरेस्ट है, देवदार, फेर, स्प्रूस, केन, बिर्च एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। फौना की बात करें, मारखोर के बारे में यहाँ पूछा जाता है। काजीनाग के अंदर मारखोर है जिसका साइंटिफिक नाम है कैपरा फैल्कोनेरी। मस्क डेयर आपको देखने को मिलेगी। हिमालयन ब्राउन एंड ब्लैक बेयर देखने को मिलेगा। ल्यूपर्ड होगा। कश्मीर फ्लाइंग स्क्विरल आपको मिलेगी। और इस पार्क के अंदर 17 स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाइज भी देखने को मिलेगी। अगर ये क्वेश्चन आता है वो कौन सी पार्क है जहाँ पे 17 स्पीशीज़ बटरफ्लाइज की हैं, तो आप कह सकते हैं काजीनाग नेशनल पार्क। कुक्कू भी है, स्नो पिजन भी है। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम के अंदर पूछी जा सकती है। काजीनाग का थोड़ा हम देखते हैं, ये आप देखिएगा ये काजीनाग के अंदर है। ये दोनों एनिमल जो हैं ये आपको काजीनाग के अंदर देखने को मिलेंगे। अब आता है किश्तवाड़। जब किश्तवाड़ की बात आएगी तो इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले जैसे मैंने बताया, पहला इम्पॉर्टेंट यही बनता है कि इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। अगर हम लोकेशन की बात करें, ये किश्तवाड़ के अंदर है और साथ में डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी टच करती है। ये एरिया इसका 2190 किलोमीटर स्क्वायर है। एस्टेब्लिश ये 1981 में हुई है। फाउना की बात करें, एंडेंजर्ड स्नो लिपर्ड जो है यहाँ पे है। ठीक है, स्नो लिपर्ड के बारे में यहाँ पूछा जा सकता है, तो स्नो लिपर्ड जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है किश्तवाड़ नेशनल पार्क को लेकर। उसके बाद हिमालयन ब्राउन एंड ब्लैक बेयर भी है। हंगल भी आपको देखने को मिलेगी। सीरो देखने को मिलेगा। आईबिक्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, ये जो राइवल्स लाइक रीने एंड मारवा जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप बताइएगा कौन से जो राइवर हैं, या ये क्वेश्चन आ सकता है रीने एंड मारवा जो राइवर्स हैं वो किसके नज़दीक फ़्लो होते हैं? वो किश्तवाड़ नेशनल पार्क के नज़दीक फ़्लो होते हैं। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट, किश्तवाड़, ये है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है, अब आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जब पहला नाम आएगा वो आएगा ओवेरा एरू सेंचुरी। क्या आएगा? ओवेरा एरू सेंचुरी जो है यहाँ पे इसका नाम आएगा। ठीक है, ओवेरा एरू सेंचुरी कहाँ पे है? ये आपको पहलगाम के नज़दीक अनंतनाग के अंदर मिलेगा। 511 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ये डिक्लेयर्ड ए गेम रिजर्व इन 1945 में पहले क्या था, ये इसको गेम रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद ये डोगरास के टाइम, जब डोगरा थे यहाँ पे, जब सेंचुरी जो है 1981 में इसको ये जो है बताया गया था, डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, फ्लोरा की बात करें, कोनिफरस, अल्पाइन जिसमें ब्लू पाइन आता है, सिल्वर फिर आता है। फौना की बात करें, हंगल है, मस्क डेयर है, एशियाटिक एबेक्स है, हिमालयन सीरो है, लिपर्ड, ब्लैक एंड ब्राउन बेयर एक्स्ट्रा। बोर्ड्स की बात करें, एजेप्टिन वल्चर है, कश्मीर फ्लाई कैचर है, यूरोपियन रोलर है। और ओवेरा एरू सेंचुरी जो है इज़ ए पार्ट ऑफ द ओवेरा एरू बायोस्फीयर रिजर्व, ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये है ओवेरा आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है,
उसके बाद आता है गुलमर्ग। गुलमर्ग की अगर हम बात करें, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन जो है आपको पता ही है। अगर आप गुलमर्ग गए होंगे तो आपको चल जाएगा कि हाँ जी ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट आता है। कहाँ है? बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है लोकेशन जो है गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। एस्टेब्लिश कब हुई थी? 1987 में हुई थी। एरिया कितना है? 180 किलोमीटर स्क्वायर। IUCN प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरी के अंदर ये आता है। क्लाइमेट इसका टेम्परेट है। एनिमल की बात करें, ब्राउन एंड ब्लैक बेयर, लेपर्ड, मस्क डेयर, कश्मीर ग्रे लैंगूर यहाँ पे है, स्नो लेपर्ड है, टिबेटन वुल्फ है, रेड फॉक्स है और बारखोर है। वेजिटेशन की बात करें, देवदार देखने को मिलेगा, ब्लू पाइन, सिल्वर फेयर, सिल्वर बिर्च, ठीक है। बर्ड स्पीशीज़ में कश्मीर फ्लाई कैचर, हिमालयन स्नोकॉक, कोकलास और फिजेंट। पार्ट ऑफ द गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व, एल्टीट्यूड 2400 टू 4300 मीटर। तो ये था किसके बारे में? गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में था, ठीक है। ये है गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, यहाँ जैसे मैंने बोला आपको, ये है मस्क डेयर, ग्रे लंगूर आप देख सकते हैं, तिब्बतन वुल्फ आप देख सकते हैं, कोकलास फिजेंट आप देख सकते हैं, कश्मीर फ्लाई कैचर भी यहाँ पे है, हिमालयन स्नो कॉक भी यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद आता है हीरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शोपियान डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इसके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो है 1987 है। वेजिटेशन आप देख सकते हैं, केल, पाइन, स्प्रूस, फिर एनिमल में मस्क डेयर है, ब्राउन एंड ब्लैक बेयर है, पाम सिविट जो है ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। हीरपोरा वाइल्ड लाइफ कहाँ पे है? शोपियान के अंदर है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है क्या हिमालयन पाम सिविट यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है। और बर्ड्स की बात करें, स्पॉटेड फॉकटेल, हिमालयन वुड पैकर, ठीक है ना। तो जो ये मुगल रोड है ना, मुगल रोड, ये क्वेश्चन भी देखा गया है कि मुगल रोड जो है कहाँ से पास होती है, वो यही हीरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ से मुगल रोड पास होती है। कई बार देखा गया ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है, इसलिए आपको ये भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। ये है, आप देख सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, ये हिमालयन पाम सिवट है, ये ब्राउन एंड ब्लैक बेयर है, ये स्पॉटेड फ्रॉक टेल है, ये हिमालयन ग्रिफन है, ठीक है। ये जो चार हैं जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये देखिए बड़ा करके हम दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आ गया जी आपके पास गुलमर्ग हो गया, हीरपोरा हो गया, अब आ गया सुरनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लोकेशन कहाँ पे है? जम्मू के अंदर है। एरिया इसका 98 किलोमीटर स्क्वायर है। 1981 में ये इस्टेब्लिश हुआ है। वेजिटेशन मिक्सड स्क्रब हैं। फाउना गोरल है, वाइल्ड बोर है, बार्किंग डेयर है, लिपर्ड है। बोर्ड्स की बात करें, रेड जंगल फॉल है, ब्लैक पैट्रेज, प्यूफॉल। देखिए दिखाता हूँ आपको मैं, ये है बार्किंग डेयर जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। गोरल देखिए आप, वाइल्ड बोर, ये है वाइल्ड बोर, ये पिजन आपको पता ही है, ये स्नो पैट्रेज, ये है रेड जंगल फॉल, ठीक है। इसका मैं बहुत बड़ा आशिक हूँ, ये बात याद रखना। जहाँ मुझे ये मिल जाए मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं खाता हूँ इसको अच्छी तरह से। अब आता है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जसरोटा का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये कहाँ पे है? ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। एरिया इसका 10.04 किलोमीटर स्क्वायर है। कब एस्टेब्लिश हुआ? 1987 में ये एस्टेब्लिश हुआ। बैम्बू पूछ जाता है, ये बैम्बू कहाँ पे है? बैम्बू इसी की वेजिटेशन है। जसरोटा के अंदर बैम्बू है, ये पूछ जाता है। एनिमल चेटल है, बार्किंग डेयर है, वाइल्ड बोर है, रिसेस मंकी है। P4 बोर्ड्स है, ग्रीन पिजन भी यहाँ पे है, ब्लू रॉक पिजन भी है और रेड जंगल फॉल भी है। ये जसरोटा वाइल्ड लाइफ की बात है। ये है आपकी चेटल, ये है रेसेस मंकी, ये है ग्रीन पिजन जो है यहाँ पे आपको कबूतर। अक्सर आपने जो कबूतर देखे होंगे वो या तो आपने वाइट देखे होंगे या तो आपने ब्लैक देखे होंगे, लेकिन ग्रीन पिजन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आती है नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जम्मू के अंदर है इसकी लोकेशन। एरिया 33 किलोमीटर है। 1981 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। वेजिटेशन में फिर इन अल्पाइन ट्रीज़ हैं। एनिमल में वाइल्ड बोर, ल्यूपर्ड, रेसेस मंकी, गोरल। बोर्ड्स में हम देखें, हम इसमें फिजेंट है, चैकोर है, ब्लू रॉक है। और ये जो नेशनल हाईवे है NH44, वहाँ पे ये लोकेटेड है, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये है गोरल, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, वो है चैकोर, ये है अल्पाइन जैसे
अगर आप वहाँ से घूमे होंगे तो आपने देखा होगा ये वाला सीन। ओके, अब आता है राजप्रेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कहते हैं। क्वेश्चन कई बार आया गया है कि दक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसे कहते हैं, वो है राजप्रेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहते हैं। लोकेशन इसकी अनंतनाग है। 1981 में ये इस्टेब्लिश हुआ है और IUCN प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरी के अंदर, ये कैटेगरी 4 के अंदर आता है। ये हंगल हिमालयन ब्लैक बेयर जो है मस्क डेयर इसके अंदर होते हैं। ये है हंगल कश्मीरी स्टैग। अब आता है रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जम्मू के अंदर है। ये क्वेश्चन आता है नील गाय, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, रामनगर के अंदर नील गाय है। ये क्वेश्चन पूछ जाता है कई बार, ठीक है ना। ये है नील गाय और वो जो है बर्ड्स के बारे में वाइट चेकेड बुलबुल जो है ये है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये दो में लेकर आया हूँ। जैसे व्हाट टाइप ऑफ इको टूरिज्म एक्टिविटीज़ आर पॉपुलर इन द रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे बर्ड्स वाचिंग ज़्यादा देखते हैं, वहाँ पे बर्ड्स को देखते हैं और नेचर जो है नेचर वॉक करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। दूसरा क्वेश्चन है कौन सा डिपार्टमेंट जो है रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखता है, तो वो है JNK वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वो है डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। ये आंसर डी आएगा। 1978 में ये एग्जिस्टेंस में आया और ये कहाँ से इवॉल्व हुआ है, JK गेम प्रिजर्वेशन एक्ट 1942 से, ये इंपॉर्टेंट है। JNK वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 जो है अमेंड हुआ है 2002 में ऑन द लाइन्स ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, बारामूला के अंदर है। एस्टेब्लिश कब हुई है, 1987 में हुई है। तो ये जो लिम्बर है इसमें इंपॉर्टेंट है मार्खोर वाइल्ड गोट। जो मार्खोर है सबसे अच्छी गोट मानी जाती है, ये यहाँ पे है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछ सकते हैं। इको टूरिज्म एक्टिविटीज़ की बात करें, इस सेंचुरी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे ट्रैकिंग, बर्ड वाचिंग, नेचर फोटोग्राफी होती है, अट्रैक्टिंग नेचर लवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंथुसिस्ट। लच्छीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारामूला के अंदर है। इसका एरिया 80 किलोमीटर स्क्वायर है। 1987 में ये इस्टेब्लिश हुई है। प्रोटेक्टिंग मार्खोर बहुत इंपॉर्टेंट है और वेस्टर्न स्ट्रैक पॉन बर्ड स्पीशीज़ जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद है विच डिस्ट्रिक्ट इज़ लच्छीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। अभी आपने पढ़ा, कहाँ है लच्छीपोरा, ये है बारामूला के अंदर, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे बारामूला। ओके, इस तरह से ताजवास जो बालताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये गांधरबल के अंदर है। 203 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। 1987 में ये इस्टेब्लिश हुई है। तो इतना आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, बालताल के बारे में, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, इसका नाम है हिमालयन सिरो। इसे हम कश्मीरी में हिल्स कहते हैं। ये एक रेयर मेमल है जो कि आपको दाशीगाम नेशनल पार्क के अंदर भी मिलेगा, ओवेरा एरियो के अंदर मिलेगा और यहाँ तेजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी आपको मिलेगा, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये गांधरबल के अंदर है। अभी हमने पढ़ा तेजवास कहाँ पे है, तेजवास ये गांधरबल के अंदर है। ये इम्पॉर्टेंट है और ये इसके अंदर एनिमल इम्पॉर्टेंट था। कौन सा एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे हैं वो आप देख सकते हैं, ज़्यादातर ये है बर्ड वाचिंग वगैरह जो है। ट्राइकोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रियासी के अंदर देखने को मिलेगी आपको। 1981 में ये इस्टेब्लिश हुई है। विच फेमस रिलीजियस साइट इज़ लोकेटेड नियर द ट्राइकोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आता रहता है। तो वहाँ पे विष्णु देवी शरीन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से मिलता है और कोई ख़ास नहीं आएगा यहाँ से। उसके बाद है कौन सी टाइप ऑफ वेजिटेशन जो है कॉमनली आप देखने को मिलेगा ट्राइकोटा के अंदर, तो वो आपको मिलेगा सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट वेजिटेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे थोड़ा बहुत लद्दाख के अंदर। लद्दाख के अंदर हेमस नेशनल पार्क है, ये आपको पता ही है, लद्दाख के अंदर है। कोई पूछेगा कब एस्टेब्लिश हुई है और लार्जेस्ट है। हेमस नेशनल पार्क इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, ये आपको पता ही है। और यहाँ पे स्नो लिपर्ड, एशियाटिक एबेक्स, ब्लू शीप, वोल्फ, टिबेटन वाइल्ड ऑस, केंग जिसे हम कहते हैं, बर्ड स्पीशीज़ में गोल्डन ईगल, हिमालयन स्नो कॉक, टिबेटन स्नो फिंच, ठीक है। देखो आगे हम थोड़ा दिखाते हैं आपको। हेमस नेशनल पार्क जो है ग्लोबली रिन्यूड फॉर पॉपुलेशन ऑफ द इल्यूसिव स्नो लिपर्ड, इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है स्नो लिपर्ड के बारे में वहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। और द पार्क ड्रेव इट्स नेम फॉर द हिमस मोनेस्ट्री। कौन सी मोनेस्ट्री से, हिमस मोनेस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता रहता है। उसके बाद है
कौन सा इंडेंजर्ड एनिमल जो है हेम्बस नेशनल पार्क, अभी मैंने बताया स्नो लियोपार्ड। ये क्वेश्चन है। कौन सी मॉनेस्ट्री जो है, हेम्बस मॉनेस्ट्री जो है, यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। कौन सा रिवर बॉर्डर हेम्बस नेशनल पार्क, वो है इंडस, ठीक है। विच बोर्ड स्पीशीज़ कॉमनली फाउंड इन हेम्बस नेशनल पार्क, कॉमनली कौन सी है, इन तीन में से आप बताइएगा कौन सा है, वो है लेमेर्जियर। ये इंपॉर्टेंट है, हेम्बस के अंदर जो बी पार्ट है इसका आंसर आएगा। जो लेमेर्जियर जो है इसे हम कहते हैं बेडेड वुल्चर, ठीक है। और साइंटिफिक नाम इसका है गेपेटस बैरबेटस, लोकल नाम इसका है स्किंक लेक, टेंकोर, चारगॉट। ब्रीडिंग सीजन जो है इसका जनवरी और मार्च में होता है। कौन सी एक्टिविटी यहाँ पे है इम्पॉर्टेंट, वो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एंड ट्रैकिंग, ओके। लोकेशन की बात करें अब आता है कैराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसकी लोकेशन लद्दाख के अंदर है। 500 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। नोब्रा श्योक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसे हम कहते हैं। कोई पूछे आपको नोब्रा श्योक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दूसरा नाम क्या है, वो है कैराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके हम चिरू जो है, तिब्बतन एंटीलोप यहाँ पे है, गेजल है, लिंक्स है, वोफ है। बोर्ड स्पीशीज़ की बात करें शॉर्ट टोइड है, गोल्डन ईगल है, ठीक है। तो ये कैराकोरम है। उसके बाद आता है चेंगथेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लेक के अंदर है, चेंगथेंग लेक के अंदर है। 1987 में ये एस्टेब्लिश हुई है। ये पार्ट ऑफ द हिंदू कुश हिमालय, ये भी पूछा जाता है। और एक कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है चेंगथेंग, जो कि आपको लेक के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। जो इंडस रिवर है वो यहाँ से पास होता है और कुछ ब्लैकिश लेक्स भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो तिब्बतन वाइल्ड लाइफ जो है जिसे हम वाइल्ड ऑस किंग कहते हैं, आपको दिखाऊंगा मैं, वो यहाँ पे है। ये जो है तिब्बतन वाइल्ड ऑस किंग, ये यहाँ पे है। ये द बैरल जो है आपको देखने को मिल रही है, जो हम ब्लू शीप कहते हैं। बहुत इसका इम्पोर्टेंट इसलिए है, देखिए कैराकोरम चेंगथेंग के अंदर जो इम्पॉर्टेंट है वो यही है। पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे ब्लू शीप है। दूसरी इम्पॉर्टेंट है तिब्बतन वाइल्ड ऑस, आप कैम कहते हैं। तीसरा है तिब्बतन गेजल, ये गेजल हैं जो आप देख रहे हैं, ठीक है। लार्जेस्ट वाइल्ड गोट इन द वर्ल्ड कौन सी है, वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी गोट कौन सी है, वो मार्खोर है। मर्सर लेक इज लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ दाचिगाम के अंदर है। वाई वाज दाचिगाम इनिशियली क्रिएटेड फॉर, ये पहले जो है इसको क्रिएट किया गया था पानी सप्लाई के लिए। IUCN स्टेटस जो है हैंगल का क्या है, वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। तो ये था टॉपिक, आज पहला लेक्चर था, इसलिए अब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके लिए और लेक्चर लाएंगे। अगर आपने हमें लाइक किया, सब्सक्राइब किया, तो हम आगे भी आपके लिए लेक्चर लेकर आते रहेंगे।